एंड काफ़ी ट्रैफिक था एंड अगेन मैंने चाबी घुमा के स्टार्ट किया। क्लच छोड़ते वक्त फिर मैं नर्वस था, गाड़ी फिर बंद हो गई और इतने में जो ट्रैफिक था वहाँ पे वो काफ़ी एजिटेट होने लगा, लोग चिल्लाने लगे। हर साल इंडिया में 15 लाख नए ड्राइवर्स ऐड होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस दैट यू हैव डिसाइडेड टू बाय योरसेल्फ अ कार। ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी बिग एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट यू हैव टेकन इन योर लाइफ। फर्स्ट टाइम ड्राइवर के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो कुछ इस तरीके से। पहली चीज़, गाड़ी 10 लाख से कम की होनी चाहिए। सी, दिस इज गोइंग टू बी मोर ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एंड एन एक्सपीरियंस। इस गाड़ी पे आप हाथ साफ करोगे एंड विद इन 2 or 3 years you will upgrade to a much nicer and much bigger car. So there is absolutely no point that we should spend beyond 10 lakhs on this particular car. Second is the transmission, manual or AMT और ऑटोमेटिक। आई सजेस्ट ऑटोमेटिक। यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। दिस वॉज बैक व्हेन आई वाज लर्निंग ड्राइविंग और मेरे पापा मुझे ड्राइविंग सिखाने लेके गए एक रोड पे और उस रोड पे काफ़ी ट्रैफिक था और मुझे याद है वैगनआर गाड़ी थी, उस पर मेरे पापा मुझे ड्राइविंग सिखा रहे थे एंड गाड़ी मेरे से बंद हो गई एंड काफ़ी ट्रैफिक था एंड अगेन मैंने चाबी घुमा के स्टार्ट किया। क्लच छोड़ते वक्त फिर मैं नर्वस था, गाड़ी फिर बंद हो गई और इतने में जो ट्रैफिक था वहाँ पे वो काफ़ी एजिटेट होने लगा, लोग चिल्लाने लगे। मैंने फिर एक बार ट्राई किया और फिर गाड़ी ने झटका दे के बंद हो गई। ये मेरे लिए एक बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था और जो आसपास के लोग थे वो मतलब कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग गाली दे रहे थे कि भाई बढ़ा ये वो। और अल्टीमेटली क्या हुआ है कि पापा को खुद ड्राइविंग सीट पे आना पड़ा और गाड़ी आगे लेके जानी पड़ी। तो ये एक्सपीरियंस थोड़ा ट्रॉमा में गुजरा हूँ। सेकंड पॉइंट इज कि ट्रैफिक इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है। यू वुड वांट दैट कन्वीनियंस ऑफ एन ऑटोमेटिक, इसलिए सारी गाड़ियाँ जो मैंने अपनी लिस्ट में रखी हैं सब में AMT ट्रांसमिशन है। और जो तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है गाड़ी के डायमेंशंस। यू आर अ फर्स्ट टाइम ड्राइवर, आइडियली you would want great outside visibility, a tall boy design and very compact dimensions ताकि आप easily maneuver कर सको, उसे जहाँ चाहो वहाँ ले जा सको और टेंशन फ्री उसे पार्क कर सको। इसके अलावा एक बड़ा अंडररेटेड सा फीचर है जो अब आजकल ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में आने लगा है धीरे धीरे, वो है हिल होल्ड असिस्ट। आप पहाड़ पे जाओ या फिर आप मॉल के रैंप पे गाड़ी चढ़ाओ, हिल होल्ड असिस्ट विल डेफिनेटली कम इन हैंडी एंड आई हैव मेड श्योर दैट सारी गाड़ियों में ये फीचर इंक्लूडेड हो। तो सबसे पहली गाड़ी जो मैंने लिस्ट में रखी है वो है मारुति की एस्प्रेसो। भाई ये गाड़ी आती है मारुति के K10C इंजन के साथ। 67 PS की पावर है, 89 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है, AMT ट्रांसमिशन है जो कि मारुति के स्टेबल में जो है इट इज़ वन ऑफ द रिलायबल एंड स्मूदर AMTs में से। इसके अलावा जो डायमेंशंस हैं इस वक्त आपके स्क्रीन पे है, भाई गाड़ी बहुत ही कॉम्पैक्ट है विच इज़ अ बिग USP। टर्निंग रेडियस इज जस्ट 4.5 मीटर्स, यू टर्न लेने में बहुत ही आसानी होगी। इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत है 5.7 लाख रुपीस। वीडियो के एंड में मैं ये बताऊंगा जो लिस्ट में बता रहा हूँ उसमें मैं होता तो मैं कौन सी गाड़ी लेता ना। मारुति के इस टेबल में नेक्स्ट गाड़ी देखते हैं, मारुति की वैगनआर VXi AGS। ये मारुति है, सेम इंजन आ रहा है जो आपका एस्प्रेसो में था K10C, सेम इंजन के डायमेंशंस हैं। विद वैगनआर व्हाट यू गेट इज वेरी गुड आउटसाइड विजिबिलिटी, अ टॉल बॉय डिजाइन एंड ओवर द इयर्स जो वैगनआर ब्रांड है इट हैज बिकम वेरी रेप्यूटेबल। बट एक्चुअली गाड़ी थोड़ी साल भर साल थोड़ी बड़ी कर दी है मारुति सुजुकी ने। तो फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो द कार फील्स मोर स्पेशियस, वेरी रूमी। कार के डायमेंशंस इस वक्त आपके स्क्रीन पे हैं, इट्स जस्ट अ बिगर वर्जन ऑफ एक्सप्रेसो। मारुति वैगनआर का टर्निंग रेडियस 4.7 मीटर्स है, एक्सप्रेसो से थोड़ा ज्यादा। मारुति वैगनआर की एक्स शोरूम कीमत है 6,70,000 रुपीज। Now next car on the list is Tata Punch Adventure AMT. Now this comes with Tata's 1.2 liter naturally aspirated Revotron engine, 88 PS power, 113 Newton meters torque. I know काफी ज्यादा है बट गाड़ी एक्चुअली बहुत भारी है and while driving you will feel that weight. इसके अलावा गाड़ी के डायमेंशन इस वक्त आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। It is quite big. Turning radius of 4.9 meters. It is acceptable for car of this size. Tata Punch Adventure AMT की एक्स शोरूम कीमत है 7,70,000 रुपीज। अब चलते हैं Hyundai की ओर। Hyundai के स्टेबल में मेरी रिकमेंडेशन रहेगी ग्रैंड i10 Nios Magna AMT. Now this car of all the cars जो अभी तक मैंने बताया, this is the first one which comes with a 4-cylinder petrol engine. Power इसकी है 83 PS and comes with 114 Newton meters of torque. इस गाड़ी के डायमेंशंस इस वक्त आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। छोटा सा डिसएडवांटेज, इस गाड़ी की हाइट बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में थोड़ी कम है, थोड़ी सी ये लो स्लंग है, बट यू गेट वेरी रिलायबल इंजन फ्रॉम Hyundai. ग्रैंड i10 Nios Magna AMT की एक्स शोरूम कीमत है 7,50,000 रुपीज। अब
अब Hyundai आए हैं तो गाड़ी एक और मैं चाहूंगा कि आप जरूर कंसिडर करो, वो है Hyundai Exter का S वेरिएंट। S वेरिएंट कम्स विद AMT जस्ट लाइक Grand i10 Nios, you get exact same engine in this car। गाड़ी के डायमेंशंस थोड़े डिफरेंट हैं, ये थोड़ी ऊंची है तो आपको आउटसाइड विजिबिलिटी थोड़ी बेटर मिलेगी, थोड़ी सीट हाइट बेटर मिलेगी। Hyundai Exter S वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत है 7,70,000 रुपीज। एज अ फर्स्ट टाइम बायर अगर मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा ही डायमेंशन होगा, क्योंकि आगे मैं अपग्रेड करूंगा तब ये मेरी सेकेंडरी कार बन जाएगी। और एज अ सेकेंडरी कार भी आई वुड वांट समथिंग व्हिच इज वेरी स्मॉल, वेरी निम्बल, बहुत ही कम मेंटेनेंस हो, बहुत ही छोटे डायमेंशंस हो, कहीं भी पार्क कर दूं, कहीं से भी लेके जा सकूं। इसलिए अगर मैं चुनता इन गाड़ियों में से तो मेरी फेवरेट होगी मारुति की एस्प्रेसो। इस वक्त आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं सारी गाड़ियों के डायमेंशंस, आप देख सकते हो एस्प्रेसो कितनी कॉम्पैक्ट है और इसको चलाने में ट्रैफिक में काफी ज्यादा कन्वीनियंट ये रहेगी। सो इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम बायर, लेट me know in the comment section which car you are deciding to go for, and if you want to read this complete analysis you can log on to my website throttleandtech.com।